आरसीबी लगातार पांचवी जीत और पूरा टर्न अराउंड कर दिया है। और बरसों के बाद, बरसों से जो सीएसके ने ह्यूमिलेट किया आरसीबी को, फाइनली आरसीबी के हाथ में अब ये है, खुद के हाथ में, कि वो सीएसके से बदला ले सकते हैं। लास्ट मैच आरसीबी का सीएसके के साथ है, सीएसके अभी आगे है, बट अगर आरसीबी उनको हरा दे और थोड़े डिसेंट मार्जिन से हरा दे तो वो उनसे आगे निकल सकते हैं। शिखर, ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट हो चुका है, हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था। भाई स्वप्निल सिंह की तो पूजा करनी चाहिए। ये बंदा जब से आया है टीम में, आरसीबी ने एक मैच भी नहीं हारा है, एंड दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग, कैन सी कोहली जस्ट जंपिंग अराउंड, दैट एनर्जी इज जस्ट फ्लोइंग थ्रू द टीम। वहीं पे तुम देख लो राजस्थान रॉयल्स में वो नेगेटिविटी फैलती जा रही है। ये दोनों टीम्स का इतना कॉन्ट्रास्टिंग एंड हो रहा है। और आरसीबी आज तो क्या परफॉर्मेंस दी है, मतलब कि पर्थ लाइक पिच था, उस पे उनको बेचारे को बैटिंग करने भेज दिया, फिर भी दे केम आउट विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग। पटिडार केप्ट हिटिंग, कोहली केप्ट हिटिंग, ग्रीन लास्ट में ट्राई किया, बहुत अच्छा उसने भी मारा। विकेट्स गिरते गए थे, समहाउ मैनेज टू रीच 190। अक्षर पटेल वाज जस्ट सेइंग कि 160 था यहाँ पे पार स्कोर, एंड दे मैनेज टू गेट 30 मोर। और उसके बाद जो एनर्जी थी फील्ड में, पावर प्ले में, लास्ट 6 मैचेस में आरसीबी ने जैसे विकेट्स लिए हैं, जैसे रनआउट्स हुई है, जैसी फील्डिंग हुई है, इट्स बीन जस्ट अनबिलीवेबल। और अब तो आरसीबी अनस्टॉपेबल लग रही है, इट्स लाइक एन अनस्टॉपेबल फोर्स। ये लोग तो मैचेस क्लोज भी नहीं जाने दे रहे हैं। भाई इन्होंने होम पे 2 और अवे 3, 5 मैचेस लगातार जीत गए हैं। तो मतलब अनबिलीवेबल रन चल रहा है, और टीम्स में ज्यादा भाई बदलाव नहीं। तभी तो मैंने कहा कि सीएसके के साथ बिल्कुल ये सीएसके को बाहर कर सकती है। नेट रन रेट सीएसके से की बस 0.1 कम है। इन लोगों ने हम्म, इतने आउटस्टैंडिंगली मैच जीते हैं लास्ट 4-5, कि इन्होंने अपनी नेट रन रेट सुधार दी, जो आरसीबी की कभी स्ट्रेंथ नहीं रही है। आरसीबी की हम्म, कितनी भी पुरानी आईपीएल उठा लो, कि कभी नेट रन रेट स्ट्रेंथ नहीं रही है उनकी। लेकिन हम्म। भाई इस बार, और रजत पाटीदार का भी मैं नाम लेना चाहूंगा शिखर, आज भी कोहली ने 200 के स्ट्राइक रेट बैटिंग की, लेकिन रजत पाटीदार ड्रॉप हो गया था बीच में। हम्म। नहीं, रजत पाटीदार हैज बीन इनक्रेडिबल, मतलब कि उसने जो बैटिंग की है, दैट हैज बीन जस्ट इनक्रेडिबल। और स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट, कुलदीप यादव के अगेंस्ट, वी डिडंट एक्सपेक्ट रजत पाटीदार टू जस्ट बैश कुलदीप यादव अप। 22 रन्स उस ओवर में लिया। और uh, वहीं पे यार राजस्थान टेंटेटिव थी थ्रू आउट, मतलब कि हमने आज दो कॉन्ट्रास्टिंग फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग देखी, एक राजस्थान रॉयल्स की, एक आरसीबी की। टेंटेटिव बैटिंग बाय राजस्थान, स्पेशली द ओपनर्स, जब बेस्ट टाइम था बैटिंग करने का इन द पावर प्ले, तब राजस्थान ओपनर्स ने कैपिटलाइज नहीं किया व्हेन द बॉल वाज हार्ड। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल तो एटलीस्ट ही ट्राइड, ही गॉट आउट, बट देयर वाज नो एफर्ट फ्रॉम जॉस बटलर। और उसी तरह अगर आप देखो तो Virat Kohli and Rajat Patidar, even everyone who came in, just tried to, hit that ball out of the park. Even Will Jacks, I think he was superb. 10 overs के बाद 110 रन पहुंचना, ही ऑलमोस्ट जीत का मतलब एक तरह से फाउंडेशन हो गया था। उसके बाद इनफैक्ट नेक्स्ट 5 ओवर में 28 रन ही बने। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उसके बाद भी जो फिनिशिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट दे गॉट इनफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। वहां पे इनक्रेडिबल बैटिंग हुई है। और वहीं पे आप राजस्थान रॉयल्स का देखो तो पावर प्ले अंडर पार, उसके बाद मिडिल ओवर्स में नॉट इवन रन अ बॉल। आई डोंट नो, मतलब संजू सैमसन को क्या हो गया है। डेफिनेटली उन्होंने इस साल अपना अप्रोच चेंज किया है, जिसकी वजह से उन्हें कंसिस्टेंसी तो मिल रही है, लेकिन वो इम्पैक्ट जो संजू सैमसन पहले क्रिएट करते थे वो दिखना था आज, और आज दिखा नहीं। एक मस्ट विन मैच ही था। मस्ट विन तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स वाज अ नेसेसरी विन, क्योंकि अब 3 लॉसेस हो गए हैं। और पहले तो हम बात करते हैं आरसीबी के मैच पे, और ऋषभ पंत नहीं था, लेकिन मुझे लगता है सबसे जो दो इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे, जेएफएम और स्टब्स, आई थिंक वो दोनों का रनआउट होना भी एक बहुत बड़ा लक या फॉर्चून आप बोल सकते हो, या फिर अमेजिंग फील्डिंग बोल सकते हो आप। कैमरन ग्रीन ने जैसे पकड़ के वो हिट किया, वो एक अमेजिंग चीज है, कि मतलब कि वहां वो दोनों बैट्समैन जो की बैट्समैन थे, ऋषभ पंत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टीम में स्टब्स और जेएफएम का है, दोनों रन आउट हो गए। और उसके बाद सबने अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली करण शर्मा और स्वप्निल सिंह का जो इंक्लूजन हुआ है। स्वप्निल सिंह डेविड वार्नर को ले लेते हैं पहली ओवर में, और करण शर्मा और ये दोनों ने जब से टीम में वापसी हुई है, करण शर्मा को तो पहले खिला भी नहीं रहे थे, स्वप्निल सिंह को भी नहीं खिला रहे थे, पता नहीं सुयश प्रभु देसाई और किसको किसको खिलाया बहुत टाइम तक। तो ये दोनों स्पिनर्स जब से आए हैं,
मयंक डगर को पहले खिला रहे थे, हिमांशु शर्मा को खिला रहे थे। ये दोनों स्पिनर्स जब से आए हैं, इट्स जस्ट दे हैव जस्ट मेड अ डिफरेंस। और अब पेस पे भी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन और कैमरन ग्रीन के पेस, जो अभी चिन्नास्वामी में बैंगलोर की बारिश की वजह से जो कंडीशंस हो गई हैं, वहां पे लॉकी फर्ग्यूसन और कैमरन ग्रीन को बहुत अच्छा बाउंस और पेस मिल रहा है वहां पे। तो उसमें भी दे आर जस्ट डूइंग इनक्रेडिबल। और यश दयाल, किसी ने मुरली कार्तिक ने बोला था समवन एल्स ट्रैश इज समवन एल्स ट्रेजर, तो भाई उसने उस बात को एक्चुअली प्रूव कर दिया। ऑल्दो मुरली कार्तिक यूज्ड द रॉन्ग फ्रेज टू रेफर अ ह्यूमन बीइंग एज अ ट्रैश, बट उसने बहुत अच्छा प्रूव कर दिया। आरसीबी नाउ हैज अ चांस, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डीसी और एलएसजी का मैच क्या होता है, क्योंकि दे ऑल्सो हैव अ चांस। वन ऑफ देम हैज अ चांस टू गो टू 14 फॉर एमआई, और एलएसजी का भी मैच है, तो एलएसजी हैज अ चांस टू गो एक्चुअली अप टू 16 पॉइंट्स। तो एलएसजी स्टिल हैव इट इन देयर ओन हैंड्स, unlike other teams. LSG still have it in their own hands to reach to that 16 points ka mark. CSK still have it in them to reach 16 points. RR still has it to qualify in top two, but really now 2 games in Guwahati, they're really looking shaky. And today the team combination that Rajasthan Royals played, I felt it was a very bad combination, because you must play either one of Hitmaier or Powell, but you didn't play anyone. उससे क्या होता है, आपकी बैटिंग थिन लग रही थी आज शुरू से ही। आपने शुभम दुबे को, ठीक है, आपने लास्ट मैच में देखा उसने कुछ हिट्स मारे तो आपने उसको बैक किया, शुभम दुबे को खिलाया, लेकिन वी ऑल नो पावेल इज अ, ठीक है वो 2 मैच फेल हो गया है, तो आप उसको बैठा नहीं सकते। आपको पावेल को आज खिलाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद आप वही नॉस्टैल्जिया में थोड़े चले गए कि सीजन के स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें हमारे साथ सही हो रही थी, क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि नांड्रे बर्गर को यूज किया जा रहा था। तो आज उसी बैट फर्स्ट एक तो किया टॉस जीत के, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ प्रेशर मूव, क्योंकि लगातार 2-3 चेजेस अब चोक हो गई हैं एसआरएच के अगेंस्ट और दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। इनफैक्ट 2 मैचेस में इनका चेज फेल हो गया है। तो आज थोड़ा प्रेशर में थे, बैट फर्स्ट किया टू नेगेट दैट प्रेशर, लेकिन बैट फर्स्ट में बिल्कुल ही इनको ड्राई चेन्नई पिच मिल गया, और चेन्नई ने आज वही पिच अपना जो टेक्स्ट बुक पिच है वो रोल आउट कर दिया था राजस्थान के लिए। उनके लिए भी एक मस्ट विन गेम था, और उनको पता था कि शायद एक फ्लैट पिच पे वो राजस्थान को आउटस्कोर नहीं कर पाए, जैसे उनकी बैटिंग की फॉर्म अभी चल रही है। तो उन्होंने एक ऐसा पिच बनाया जहाँ पे उनके स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, ठीकशाना को वापस लाया, और आरआर को पूरी तरह से प्रेशर में डाल दिया। वो तो ध्रुव जुरेल का कुछ अच्छे नॉक्स थे जिसकी वजह से वो 140 पहुंच गया, नहीं तो शायद 130 125 पहुंच पाते। और बॉलिंग में आई थिंक अच्छा किया राजस्थान। 140 तो इज नेवर एबल अ टोटल दैट यू कैन डिफेंड, बट स्टिल दे ट्राइड। बट पावर प्ले में थोड़ा और अच्छा करना था आई गेस, वहां पे कुछ विकेट्स चाहिए थे। जैसे आरसीबी ने आज पावर प्ले में एक्चुअली विकेट्स लिए, तो काफी आरसीबी फैंस तो ये भी बोल रहे हैं कि नाराज थे वो लोग, फिक्स फिक्स बोल रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो। आई जस्ट थिंक दैट आरआर के पास वो ओपनर्स नहीं है, वो क्वालिटी के जो एसआरएच और केकेआर के पास है, जो आउट एंड आउट विदाउट फियर खेलने वाले जो ओपनर्स है। वो राजस्थान रॉयल्स में वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा, और जो अब वो आरसीबी में भी दिख रहा है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंगर है, वो राजस्थान रॉयल्स को चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें नहीं है राजस्थान रॉयल्स में, उसी की वजह से गेम्स क्लोज जा रही हैं, और वो कुछ क्लोज गेम्स जीतते हैं, कुछ क्लोज गेम्स हारते हैं। बट ये चीज थोड़ा मिसिंग लग रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम में, वो एग्रेशन, वो फायर, वो पैशन, वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे। तो ऐसा ही चल रहा है। एक बार जरूर हम पॉइंट्स टेबल देखेंगे, बट रजत पाटीदार मैन, इसकी क्या मतलब टेस्ट सीरीज में मुझे तो लगता है ये ट्रेविस हेड, मैं एक चीज बोलना चाहता था, मुझे लगता है ये ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर है भाई। ये जब अपना फुल बैट फ्लो में रहता है ना, तो ये ही लुक्स अ डिफरेंट प्लेयर। इट्स जस्ट टेस्ट सीरीज में उसका पूरा मतलब वो बैट फ्लो अपना चेक कर रहा था बार बार, और इसलिए वो नहीं खेल पा रहा था। उसको बस ट्रेविस हेड से सीखना चाहिए, एंड ही कैन बिकम अ गुड टेस्ट प्लेयर। बट अब पता नहीं उसको मौका मिले या ना मिले, मैं होप कर रहा हूँ कभी तो मिलेगा। पॉइंट्स टेबल कोलकाता का तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट राजस्थान ऑनवर्ड्स इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। राजस्थान स्टिल हैज 2 मैचेस इन गुवाहाटी, और 16 पॉइंट्स पे है। चेन्नई हैज 1 मैच, दैट इज वर्सेस आरसीबी। आरसीबी हैज 1 मैच, दैट इज वर्सेस चेन्नई। इट्स एट चिन्ना स्वामी स्टेडियम। Sunrisers have 2 matches. यहाँ पे Sunrisers can actually finish in top two if RR don't uh, pick up their socks right now, क्योंकि they are in really good form. And then you have Delhi Capitals
at 12 points. Also, they can also reach 14 if they beat LSG. And if LSG lose to Delhi, then they can also reach 14 by beating MI. But if LSG win 2 and they come to 16, then it will be interesting. They can qualify as the fourth team, because till now only Kolkata, Rajasthan, and SRH have the ability to reach 16 points. Chennai also has the ability to reach 16 points. So yeah, so LSG may be eliminated anyway if Chennai does well, because LSG run rate has taken a massive dent of minus 0.769. It will not be easy उस उस तरह के नेट रन रेट से बाहर निकलना. गुजरात टाइटंस इज नाउ एलिमिनेटेड. मुंबई इंडियंस एंड पंजाब किंग्स इज एलिमिनेटेड. तो ये था मतलब हमारा टेबल. और RCB has played amazing cricket. Rajasthan has not played good cricket. CSK, I think they bowled really well today. I think Simarjeet, I missed mentioning him. He was just brilliant. Sanju, you need to be braver as a captain if you have to win IPL. You can't. You were a bit timid today. With the bat and with the captaincy moves also, I think Chahal could have bowled in the power play today. Tried to use the condition, because he bowled really well in the first 2 overs. So Simarjeet was excellent. He was express pace. He bowled really well, and yeah, well played. देखते हैं आगे क्या होता है. काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल हो रहा है. इट मे गो डाउन टू द लास्ट मैच ऑल्सो, जैसा अभी चल रहा है. And yes, guys, please keep following Cricket Caviar, and please subscribe our channel for more updates. Thank you and take care. Good night.